हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की सामाजिक ज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 25 और हमें करना है पाठ नंबर 11 भारत का प्रशासन। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्यारे बच्चों, देश में प्रशासन के लिए एक नियमावली तैयार की गई है जिसे संविधान कहते हैं। हमारे देश को कैसे चलाना है इसके लिए हमने एक किताब तैयार की है, उसे ही संविधान कहते हैं। उसमें वो सारे नियम लिखे हैं जिसके अनुसार हमारा देश चलाया जाता है। संविधान के आधार पर ही देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार लोकहित में काम करती है और हमारे संविधान में ही ये लिखा है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी। हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे देश के नागरिक चुनाव में वोट करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी या व्यक्ति को चुन करके नेता बना दिया जाएगा और वह हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करेगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इनके लिए सही शब्द लिख करके बताना है। पहला देखिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र। दूसरा, देश का शासन चलाने के लिए बनाई गई नियमावली, इसको कहते हैं संविधान। भारतीय संसद का निचला सदन, इसको कहते हैं लोकसभा। भारत की संसद में दो सदन होते हैं, निचला सदन जिसे कहते हैं लोकसभा और उच्च सदन यानी ऊपरी सदन उसे कहते हैं हम राज्यसभा। अंतिम प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ के प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से आज़ादी की लड़ाई के विषय में चर्चा करो। इस चर्चा की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखो। अब यहाँ पर आपको भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। इसमें लगभग 100 साल का समय लगा। हमारे देश के लोगों को अनेकों आंदोलन करने पड़े, कई वीरों को अपनी जान भी देनी पड़ी। आखिर में 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से हमारे देश का शासन हमारे हाथों में आ गया था। प्रश्न नंबर 3 में खाली स्थान भरने हैं। पहला देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। बच्चों, तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति 18 साल का जब हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। चौथा देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और पांचवा देखिए, हमारे देश की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय है। हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। यह कहाँ है और इसके क्या कार्य हैं, जानकारी प्राप्त करके लिखें। लिखते हैं हम, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का कार्य है। देखिए बच्चों, निचली अदालतों में अगर कोई केस चलता है और उसके फैसले से हमें संतुष्टि नहीं मिलती तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और उस मामले की दोबारा सुनवाई की जाती है। दूसरा इसका काम है सरकार के कामकाज पर नज़र रखने का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय यह भी ध्यान रखता है कि हमारी सरकार कोई गलत काम ना करने पाए और जब सरकार कोई गलत काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उस काम को ख़त्म कर देता है और सरकार से कहता है कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों, यह हमारी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।